नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज का मुद्दा है कांकेर पर कोहराम, बंद से बढ़ेगा संग्राम। आस्था के नाम पर राजनीति मुस्कुराई, भीड़ के कंधे पर सत्ता सवार नजर आई। सवाल अगर उठे तो अफसर बदल दिए गए और कहा गया सब ठीक है भाई। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले ने प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। पुलिस पर हमले, एसपी इंदिरा कल्याण के तबादले और 24 दिसंबर को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ बंद के बीच यह मुद्दा अब केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष बन गया है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांकेर के आमाबेड़ा इलाके में कथित धर्मांतरण का मामला अब स्थानीय विरोध से निकलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है। सर्व समाज के संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता से जोड़ते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। इसी कड़ी में बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद बुलाया गया है। सर्व समाज का कहना है कि किसी भी तरह का जबरन या लालच देकर किया गया धर्मांतरण उसे मंजूर नहीं है। व्यापारिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया और दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन से अब ये बंद और भी व्यापक होता नजर आ रहा है। बंद का आह्वान किया गया है पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे, व्यापक बंद का। उसमें सभी जो व्यावसायिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, जाति संगठन हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। आज सभी जिला मुख्यालयों में एक बड़ी बैठक हो रही है सर्व हिंदू समाज की। और हमारी शासन स्तर पर अगर चर्चा करने के लिए सरकार बुलाती है तो चर्चा करेंगे और उसमें कोई व्यापक कानून आए। ये जो आमाबेड़ा की घटना है उसका छत्तीसगढ़ सर्व समाज की बैठक हुई थी, उससे हमारे से समर्थन मांगा गया है और हमने अपनी मीटिंग में अपने पदाधिकारीगण और एसोसिएशन से बात करके हमने अपनी तरफ से पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि ये घटना छत्तीसगढ़ सर्व समाज की है, चाहे उसमें हम जुड़े हैं, दूसरे भाई लोग जुड़े हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ का पूरा व्यापार व्यवसाय सब बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि लालच और प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जाता है। अब कांकेर के आमाबेड़ा में सामने आया ये मामला फिर से सुलग उठा है। इसी बीच सरकार ने कांकेर एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला का तबादला कर दिया, जिससे राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ हैं हम। जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति भी नहीं होना चाहिए। इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जो कांकेर में जो घटना घटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई आग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बस्तर समेत भारतीय संस्कृति पर धर्मांतरण के माध्यम से सुनियोजित हमला करना चाहते हैं और ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और इस पर जो स्थानीय विरोध हुआ वो अपनी परंपरा संस्कृति के रक्षण के लिए हम सबको, पूरे समाज को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ताकत से काम करना चाहिए। कांकेर में धर्मांतरण का मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक या सामाजिक विवाद नहीं रह गया। ये मुद्दा सड़कों से लेकर सदन और बाजार तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ बंद के ऐलान से कोहराम और गहराने के संकेत हैं। सियासत के संग्राम में सवाल अब भी कायम है। क्या सरकार हालात पर काबू पाएगी या ये विवाद और भड़कता जाएगा? शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नया नहीं। आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं। आरोप लगते रहे कि लालच, प्रलोभन या दबाव के जरिए भोले भाले आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की बेबसी की क्या वजह है। सत्ता संभालने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी, फिर 2 साल बाद भी धर्मांतरण पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। आरोप है कि आमाबेड़ा में जो विवाद उभरा उसे लंबे समय तक तनाव की स्थिति पहले से थी, लेकिन समय रहते प्रभावी संवाद और नियंत्रण नहीं किया गया। नतीजतन मामला हिंसा तक पहुंच गया। कुल मिलाकर कांकेर का धर्मांतरण विवाद अब 3 स्तरों पर प्रभाव डाल रहा है: प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक।
पुलिस पर हमला और एसपी का तबादला प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है, जबकि छत्तीसगढ़ बंद सामाजिक असंतोष की गंभीरता को। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि सरकार इस मामले में आगे क्या ठोस कदम उठाती है। क्या केवल कानून व्यवस्था तक सीमित रहेगा यह पूरा मामला, या धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक और संतुलित नीति सामने आएगी। चलिए हम बहस की शुरुआत करते हैं। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, आमाबेड़ा में धर्मांतरण प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक अनदेखी का नतीजा। दूसरा सवाल, कांकेर एसपी का ट्रांसफर सरकार का एक्शन है या सियासी संदेश देने की कोशिश। तीसरा सवाल, क्या छत्तीसगढ़ बंद का असर आम जनता के साथ सरकार और प्रशासन पर भी पड़ेगा। 3 सवाल जो बंसल न्यूज उठा रहा है। उसके बीच एक हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अनिल पुसतकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। श्रीशैल सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी साहब, आमाबेड़ा में तनाव बढ़ता रहा, खुफिया इनपुट और स्थानीय प्रशासन को पहले से संकेत थे, फिर हालात हिंसा तक कैसे पहुंचे? क्या यह पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता है, या अगर नहीं तो एसपी को हटाया क्यों गया? सुंदरा जी। देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही दिखी होगी, इसलिए एसपी को हटाया गया है। और इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए। हमारा शांत प्रदेश है और हिंसा का रूप नहीं लिया जाना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को इसमें कहीं न कहीं अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, इसलिए आज एसपी को उसका भुगतान करना पड़ा है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ की। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ये जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी लगाम लगाने की तैयारी में है। कड़े से कड़ा कानून लगाकर इन धर्मांतरण कराने वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम जबरिया धर्मांतरण के खिलाफ हैं, और पहले तो भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला कर, चाहे वो लालच देकर, कहीं इलाज का सहारा लेकर उनको धर्मांतरण कराया जाता था। लेकिन अब यह आग शहरों तक भी पहुंच चुकी है, और पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने लगातार धर्मांतरण को प्रोत्साहन दिया। मैं आदित्य जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। करीब 2023 की बात है। हम लोगों ने पुरानी बस्ती थाने में हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेताओं ने FIR दिखाने गए थे धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन उल्टा भूपेश बघेल जी की सरकार की बैठी हुई उस वक्त की पुलिस ने हम ही लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, लेकिन धर्मांतरण के मामले में कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था, और ये खेल पूरे प्रदेश में चला लगातार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं हम इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदरानी साहब, नियंत्रण करने का क्या मतलब है? जाओ, ये अगर इलीगल चर्च दिख रहा है, जाके जला दो, जाके मारपीट कर दो, जाके उठा के फेंक दो, कानून अपने हाथ में ले लो। एसपी अगर FIR कर रहा है, कुछ गलत हुआ तो भाई तुमने FIR कैसे की? भाई मारना पीटना तो हमारा अधिकार है, धर्मांतरण रोकना हमारा अधिकार है, प्रशासन ही अपने हाथ से रोकेंगे। ये क्या सही है सुंदरानी साहब? नहीं, मैं कभी भी कानून को अपने हाथ में लेने का पक्षधर नहीं रहा हूँ। कानून का काम कानून को करना चाहिए, और पुलिस का काम पुलिस को करना चाहिए, और निश्चित रूप से हम इसके पक्षधर कभी भी नहीं रहे, और कभी हम इसका प्रोत्साहन देते भी नहीं है। प्रार्थना सभा आयोजित करके धर्मांतरण कराना और उनको कहीं न कहीं हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करना, और हमारा भगवान अच्छा, आपका भगवान बुरा, हमारा भगवान जल्दी सुनता है, आपका भगवान नहीं सुनता, इस प्रकार की बातें फैलाना, पैसे की लालच देना, और भोले भाले गरीब लोगों को इसका शिकार बनाना, ये कहाँ तक उचित है, और कब तक सनातनी हिंदू समाज इसको बर्दाश्त करता रहेगा? ठीक है नितिन जी, क्या एसपी को हटा देना भर जिम्मेदारी तय कर लेना है? विपक्ष कांकेर विवाद को लेकर क्या रुख रखता है, और इस मामले में आगे क्या चाहता है विपक्ष? जी देखिए, धर्मांतरण के हम खिलाफ हैं। जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर यदि धर्मांतरण कराया जाता है तो हम इसके बिल्कुल मुखर होकर हम इसके खिलाफ खड़े हैं। अभी आपकी टीवी डिबेट शुरू होने से पहले इस प्रदेश के पूर्व मंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल के आदमी अजय चंद्राकर जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो मुझे बताइए, जब जबरिया धर्मांतरण होता है या प्रलोभन दे के धर्मांतरण होता है तो ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ से आता है? केंद्र में 11 साल से इनकी सरकार है, प्रदेश में 15 साल इनकी सरकार रही, जब सबसे ज्यादा चर्च बने अभी भी इनकी सरकार है, 2 साल हो चुके हैं। मुझे याद है विधानसभा के पहले सत्र में कहा था बृजमोहन अग्रवाल जी ने,
विजय शर्मा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कि धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। और विजय शर्मा जो इस प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 18 बिंदुओं का ड्राफ्ट बन चुका, कड़े कानून बनेंगे। 2 साल हो गया, कानून नहीं बने, कई सत्र निकल गए, जो विधेयक नहीं लाने थे वो विधेयक जबरदस्ती लाकर पारित कर दिए, पर धर्मांतरण पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। कांकेर में जो घटना हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। पुलिस, साथ में प्रशासन, साथ में सरकार, सब दोषी है इसमें। हर बार कार्रवाई एसपी पर क्यों? गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज दिन दहाड़े भिलाई में मेरे दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अक्षय गर्ग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। कोरबा में, नितिन जी, कोरबा में, कटघोरा में, सॉरी, कटघोरा, कोरबा जिला कटघोरा में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हत्या के अलावा यदि आप देखेंगे 21 दिनों में 7 हत्याएं रायपुर में हो चुकी हैं। हर एक दिन की आड़ में 1 हत्या हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तो तय कर नहीं पा रहे। ठीक है, एसपी को हटाया, कहीं इनको जानकारी मिली होगी। मुझे तो यह भी जानकारी है कि वहां पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने वाली थी, इसकी जानकारी इनको पहले से थी, तो क्यों नहीं रोका भाई? कहां गया आपका तंत्र, कहां गया आपका शासन, कहां गया आपका प्रशासन? इतना ही धर्मांतरण के खिलाफ ये है, तो इनसे कोई भी बात करो आदित्य जी, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कभी कभी एक आध चुनाव और आता है तो बोलते हैं अब तो 3 इंजन की हो गई, फिर बोलते हैं 4 इंजन की हो गई। तो इंजन ही इंजन है, यहाँ पे डिब्बे तो लगे नहीं है। तो भैया राष्ट्रीय स्तर पर कड़े से कड़ा कानून बना दो धर्मांतरण के खिलाफ। ताली बजा के स्वागत कर देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, बना दो कानून। पुसतकर साहब, क्या आमाबेड़ा की घटना प्रशासनिक विफलता या सामाजिक तनाव का परिणाम? आप क्या मानते हैं और कल के बंद को आप कितना उचित मानते हैं? एक जानकारी ये भी आ रही थी पुसतकर साहब दबी जुबान से कि जब ये मामला लगभग सुलझ गया था तो एक बड़े नेता ने कहा बिना जलाए बिना फूके वापस मत आना चर्च से। किस तरह से देख रहे हैं इन सब तमाम चीजों को? नहीं, देखिए आदित्य, इस मामले को बहुत सतही तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहूँगा, लेकिन ये साजिश जरूर है। देखिए, जैसे जैसे बस्तर जो है नक्सलवाद की गिरफ्त से बाहर आ रहा है, वैसे वैसे वहाँ नस्लवाद जो है वो जड़ अपनी जमाते जा रहा है। आज के पहले जब हम देखते हैं, जब मध्य प्रदेश में हम हुआ करते थे, तब बस्तर में धर्मांतरण का वो प्रमाण दिखता ही नहीं था। जब धर्मांतरण शुरू हुआ इस देश में, केरल से जब लोग आए, ऊपर चढ़ने लगे, बस्तर में पूरी तरह से वो मिशनरी उस दौरान फेल रही, वो पूरी आगे चलेगी। सरगुजा में धर्मांतरण हो गया। सरगुजा के धर्मांतरण पर कभी कोई कुछ नहीं बोला। सरगुजा और जशपुर का और आसपास का जो इलाका है, जो झारखंड से लगा हुआ जो है, वो इलाका पूरा का पूरा धर्मांतरित है, वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब राज्य बना, उसके बाद जब बस्तर नक्सलवाद से अब धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, तो वही जो चेहरे जिनको सामाजिक जो कहना चाहिए डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जो पहले जो विकास को रोकते थे, अब विकास को रोकने के जो तमाम जो तरीके थे, जो रोड़े थे, वो हट गए। अब जब बस्तर विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, जब विकास में शोषण और अन्याय की बात नहीं हो रही है, तब विकास में धर्मांतरण की बात आ गई। क्या इससे पहले पिछली सरकार में जो है, क्या कांकेर और इसी कांकेर और रामाबेड़ा इलाके में ही क्या चर्च नहीं जलाए गए थे? क्या तब तनाव नहीं हुआ था? क्या तब लाठीचार्ज नहीं हुआ था? क्या? देखिए, सरकार दोनों, तीनों, चारों जो भी है, सब दोषी है। आपने कानून बनाने की बात की। कानून तो जब राज्य बना, मध्य प्रदेश जब था राज्य बनने से पहले, तब भी 1961 में शायद हमारा भारत में दूसरा प्रदेश था, उड़ीसा के बाद। उड़ीसा सबसे पहले धर्मांतरण का कानून लाया। आप बताइए, 1961-60 में जब हमारे मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब उन्हें पता था कि धर्मांतरण एक खतरा बनेगा। तो राज्य बनने के बाद जब कानून लाने की बात हो रही है, जोगी जी की सरकार में कानून आया, पारित नहीं हो पाया, रमन सिंह की सरकार में आया, पारित नहीं हो पाया, अब जो है 60 दिन के अंदर में घोषणा की थी, अभी तक नहीं आया। तो कानून तो सख्त की जरूरत है। लेकिन देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा। केरल की नन को क्या सपना आता है कि कांकेर में ही 3 लड़कियां हैं, उसको रोजगार देना है? ये बहुत इसका, हाँ ठीक है, ये मामला जो है अदालत में विचाराधीन है, जमानत पर नन रिहा हो चुकी है, लेकिन केरल की जो है नन, वो यहाँ आती है और छत्तीसगढ़ से जो है 3 युवती को रोजगार के लिए आगरा ले जाती है, खुद आती है। हाँ, तो ये देखिए, ये इसको हम बहुत सतही तौर पे नहीं देख सकते। अब जब बस्तर जब विकास की दौड़ में शामिल हो रहा है, तब जो है चेहरे बदल कर जो है, जो हमारे भारत के विकास को जो जिसमें अड़ंगा डालते थे, चाहे पहले नदी और जंगल बचाने के नाम पे करते थे, चाहे उद्योगों के खिलाफ करते थे, अब वो ये इस तरह से कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और जो बंद है, बंद तो अब जो संस्थाएं कर रही है वो उनका अपना विवेक है, लेकिन इस पर सख्ती से कानून आना चाहिए। सुनानी साहब, कल सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। इस बंद को क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही है? दूसरी बात,
क्योंकि चैम्बर कैट सब ने समर्थन दे दिया। अगर भाजपा इसे सपोर्ट कर रही है सुंदरानी साहब, तो फिर ये प्रदर्शन किसके खिलाफ माना जाए? धर्मांतरण के खिलाफ या धर्मांतरण को लेकर आपके दावे की विफलता के खिलाफ? सुंदरानी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज कोई बैठक तो नहीं हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई समर्थन दिया है, और न ही समर्थन देने और न देने का अधिकार मेरे पास है। भैया मीटिंग में आप बैठे थे, मैं चंद भैया आपका स्टेटमेंट भी है, और उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में आप बैठे थे। मेरी नजर में तो आप भाजपा के पूर्व विधायक हैं। मेरी बात करने दें पूरी। पूरी बात करने दें। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं जिस बैठक की बात नितिन जी आप कर रहे हैं वो चेंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक थी, मैं उसमें था। वो बीजेपी की बैठक थोड़ी थी, बीजेपी की बैठक नहीं थी, वो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास 48 घंटे पहले का प्रावधान है। वहाँ पे पत्र आया, पत्र हुआ तो मीटिंग बुलाई गई तो जो मानसिकता सभी व्यापारियों की थी, जो हमारे प्रमुख आपकी भी मानसिकता ये थी क्या? मेरी भी मानसिकता यही थी। हम तो भी फिर भाजपा समर्थन कर रही है ना। मेरे साथ डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बैठे। मैं छत्तीसगढ़ मतलब आप आपकी सरकार के खिलाफ समर्थन में खड़े। मैंने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक के नाते अपने विचार रखे, सभी की भावनाएं देखी, सभी बंद के, क्योंकि लगातार धर्मांतरण से सभी समाज के लोग, सनातनी हिंदू लोग, सभी सनातनी हिंदू लोग इस बात से चिंतित हैं कि जिस प्रकार से धर्मांतरण पूरे देश में फैल रहा है, और अब तो शहरों में ये रोग फैल चुका है, तो कहीं न कहीं इसके रोग के लिए कानून बना दो ना भैया, जिस प्रकार कांकेर में इतनी बड़ी घटना हुई है, निश्चित रूप से अगर हम इस पे नियंत्रण जल्दी नहीं पाएंगे बिल्कुल तो बहुत बड़ा। नितिन जी, क्या आप लोग इस बंद को समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दा धर्मांतरण को सहमति और असहमति है सीधी तौर पर। और दूसरी बात, क्या कांग्रेस आदिवासी इलाकों में मिशनरियों के प्रभाव को नजरअंदाज करती रही है, माना जाए? सरकार इनकी, केंद्र में इनकी, 5 साल आप भी थे भाई, 18 से 23। सुनिए ना, ये अभी अजय चंद्राकर बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता कैसे है? 11 साल से आप सरकार में बैठे। हम धर्मांतरण के खिलाफ है, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनना चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक है आप, आपको जीएसटी के छापों के खिलाफ, जमीन की गाइडलाइन के खिलाफ, ठीक है, और बढ़ते अपराध के खिलाफ भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों के साथ मिलकर बंद कराना चाहिए। आप आपकी सरकार के खिलाफ खड़े हैं श्रीचंद भैया। ये बंद जो है ये धर्मांतरण के खिलाफ हो रहा है, मतलब आप जो है आप सरकार के खिलाफ खड़े। ये साबित होता, मीटिंग में आप खुद मौजूद थे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स भी मेरे लिए मात्र संस्था नहीं, आपके लिए भाजपा भी मात्र संस्था, भाजपा भी मेरे कल लिए क्या आप इस बंद में मौजूद रहेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी अगर हमें इस बात को लिए अगर दोषी माने, कानून बना दो भैया। हम तो सुनो रुके। अरे भैया कानून बना दो ना सरकार। आप इतने सारे आप क्या कर रहे हैं? 11 साल से आपकी सरकारें आलू छिल रही है केंद्र में, फलने फूलने दिया। ये 15 साल में सबसे ज्यादा चर्च तो आप लोगों के शासनकाल में खुले। इतनी बड़ी घटना घट गई, आपने एसपी को हटा दिया। आगे का रास्ता क्या? कानून संवाद या सख्त प्रशासनिक कार्रवाई? लेकिन इन तीनों में भी सरकार की इच्छा शक्ति जरूरी। क्या लगता है धर्मांतरण को लेकर सरकार में वो इच्छा शक्ति है, रोक पाए? नहीं, देखिए आदित्य, बहुत सही सवाल आपका। इच्छा शक्ति की जो है वो बहुत जरूरत होती है। और अब जब इच्छा शक्ति जागी, देखिए इस प्रदेश का सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद, उसको आप जब खत्म कर सकते हो तो नस्लवाद बहुत छोटी सी बात है। और सवाल राजनीति का, जब सब कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही कि हम धर्मांतरण के खिलाफ है लेकिन राजनीति नहीं कर रहे, तो लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण जो हुआ है वो तो जब मध्य प्रदेश था, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, पूरा सरगुजा संभाग वहां उरांव और ये सारे लोग जो है वो धर्मांतरित हो चुके हैं। वहां एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन चुका है, कुनकुरी में दूसरे नंबर का चर्च है एशिया का। तो ये इस बात पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारे आदिवासी संस्कृति के साथ ही जो है मैदानी क्षेत्र में ओबीसी आज उनका टारगेट है। नए तरीके ला रहे हैं धर्मांतरण के। आज जो सुहाग चिन्ह पहनकर, नाम भी बदलना जरूरी नहीं, पहले नाम तो बदलते से पता चल जाता था कि ये हिंदू से, हाँ अब वो भी बंद कर दिए कि नाम भी आप अपना जो हिंदू ही नाम रखिए, सुहाग चिन्ह भी रखिए, चूड़ी भी पहनिए, मंगलसूत्र भी पहनिए, टीका भी लगाए रखिए और आप क्रिश्चियन हो जाइए। तो ये एक नए तरीके जिस तरीके से आ रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये विकासशील प्रदेश जो है विकसित ना हो जाए, तो उसको रोड़े अटकाने वाले तत्व वही तत्व हैं जो चेहरा बदलकर जो है इस तरह से आ रहे हैं। और बस्तर पर जो है सबको पता है कि बस्तर जो है वो रत्न गर्भा है,
वहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में है, वहाँ कहीं औद्योगिकरण शुरू ना हो जाए या वहाँ डेवलपमेंट की गंगा ना बह जाए, तो इसलिए इस तरह की बात आ रही है। और इसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि कठोर कानून होना ही चाहिए, और कठोर कानून होने से नहीं, कठोर कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। आप बार बार घोषणा कर रहे हैं, अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बना पाए आप। 18 बिंदुओं का बना 2 साल ये बताए थे, 18 बिंदुओं का ड्राफ्ट बना है। भाजपा ने बोला पर वो ड्राफ्ट कहाँ गया, मेरे को लगता है अरे मैं भी वही बात खा गया। आप तो नितिन जी बताओ, आप धर्मांतरण के हम धर्मांतरण के खिलाफ है, तो बंद का समर्थन क्यों नहीं करते? बंद का समर्थन क्यों नहीं करते? आपकी ये 3-4 इंजन की जो सरकार है, हम आपसे मांग करते हैं धर्मांतरण के खिलाफ। भाजपा के खिलाफ बंद है, तो क्या भाजपा के खिलाफ बंद का समर्थन करते हैं क्या? नितिन जी बता दीजिए समर्थन करते नहीं, हैं कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बंद का समर्थन करते हैं क्या? मैं करता हूं, करते हो आप बंद का समर्थन करते हो, मतलब आप भाजपा के खिलाफ खड़े हो। आप अपनी सरकार भाजपा के सपोर्ट में खड़े हो हम धर्मांतरण के खिलाफ है, सपोर्ट में हम धर्मांतरण के खिलाफ है करके क्या भाजपा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यदि बात करें तो जीएसटी के छापे, बढ़ता अपराध, जमीन की गाइडलाइन, ये भी विषय है। आप संरक्षक है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, इन मुद्दों को भी उठाइए। निश्चित तौर पर देखिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की आवश्यकता है। बस्तर को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अनिल जी ने बहुत सही कहा, बस्तर अब विकास के रास्ते गढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे में अगर ये विषय बढ़ता है, धर्मांतरण का मामला अगर बढ़ता है, तो फिर टकराहट जो बढ़ेगी उसको संभाल पाना, शायद नक्सलिज्म से बड़ा दंश अगर होगा तो आने वाले समय में वहां पर धर्मांतरण होगा। अभी से कठोर कानून की भी जरूरत है और वहां पर कठोर नीति की भी सरकार से जरूरत है कि वहां पर कठोर नीति बनाए। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। सवाल जब सिस्टम से टकराए तो अक्सर चुप्पी जीत जाती है, आस्था सड़कों पर रह जाती है और सियासत मंच सजाती है। आज आमा बेड़ा बोल रहा है, कल पूरा प्रदेश पूछेगा, जवाब आखिर देगा कौन? आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।